सत्संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी से यही अरदास करूंगा, जो भी संत महात्मा हो, जो भी सत्संग से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, सबके जीवन में सतगुरु माता जी कल्याण करे और सबको एक कर दे। एक को जानो, एक को पहचानो, एक हो जाओ। और साथ संगत जी, एक छोटी सी विचार सुनते हैं। जीवन में हम लोग को भी ऐसा लगा रहता है क्यों हम परेशान हैं। साथ संगत जी, जब बाबा जी सत्संग कर रहे थे, सत्संग के दौरान एक सत्संगी रोज आता था और उसका 10 साल का बालक था, उसको अचानक कैंसर हो गया। कैंसर बहुत ज्यादा हो गया, घेर लिया, दवा करा रहा है, सत्संग में आके रोज अरदास कर रहा है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका स्टेज लास्ट हो गया है, अभी नहीं बचेगा। पहुंचा सत्संग में, सत्संग हो रहा था और गुरुजी जब सत्संग हो गया, गुरुजी से लगा रोने। गुरुजी, मेरे बेटे को कैंसर हो गया है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि लास्ट चल रहा है, नहीं बचेगा, कुछ बताओ इसका उपाय। गुरुजी ने बोले कि देखो, जिसका जैसा कर्म रहता है उसकी आयु इतने तक ही थी, उसको तो जाना ही पड़ेगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो? मेरे बस में जितना रहता है मैं तो लोगों का कल्याण करता हूँ, लेकिन कभी ये मत सोचो कि मैं गुरु के दरबार में जाता हूँ मेरा कल्याण नहीं होता है। उसकी आयु इतने दिन तक थी और अगले जन्म का कोई ऐसा कर्म किया था जो आके उसको भोगना है। कैंसर से पीड़ित है, परेशान है, दुख में है। ये आपके ऊपर दुख नहीं है, आपका बेटा जैसा कर्म किया है उसको भोगना है। लेकिन हम लोग मोह माया में फंस जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो अपना जैसा कर्म किया था वो भोग के जाएगा ही। आप चिंता मत करो, अपने अंदर से मोह माया हटा दो। जिसकी जितना जैसा पाप करता है वो तो आके भोगना ही पड़ता है। हो सकता है अगले जन्म का आपका भी ऐसा कोई पाप हो। जरूरी नहीं है कि बेटा भोग के जा रहा है, आपने भी कोई ऐसा कर्म किया होंगे, किसी को सताए होंगे, जो आपको सामने आपका बेटा जा रहा है तो आप दुखी में हो रहा है। तो आपका भी कर्म हो सकता है या वो बेटे का भी कर्म हो सकता है। इस पे निराश होने की कोई बात नहीं है। ये अपना अपना अगले जन्म का कर्म है जो ऊपर पड़ता है, लेकिन हम लोग निराश हो जाते हैं। आओ साथ संगत जी, सभी सत्संग के लोग सुन के बड़ा हैरान हो गए कि गुरु जी के दरबार में तो सभी का कल्याण हो जाता है, लेकिन जो जैसा कर्म किया है वो तो भोगना ही है, उससे तो छुटकारा आपको नहीं मिल सकता है। इसीलिए बार बार गुरु कहता है मेरे दरबार में रहोगे, आपका अंदर से मोह माया, निंदा चुगली आपके अंदर से सब मिट जाता है। आपको मालूम चल जाता है कि ज्यादा दिन का यहाँ पे रहना नहीं है, हमारा और लोक सुधारना है, परमात्मा को पाना है। इसीलिए बार बार गुरु कहता है कि आप जो कुछ हो रहा है वो अपने कर्म की सजा है, उसमें ज्यादा दुख घेर के कोई मतलब नहीं है। जितना सोचोगे आपके अंदर दुख घेरते जाएगा, और जितना ही दुख चिंता आएगा उससे आपकी शरीर घटेगा, उसका कोई दवा नहीं है। कहते हैं
दुख की दवा कोई नहीं है। आप जितना सोचोगे आपके अंदर दुख घेरते चला जाएगा और इतना ज्यादा घेर लेगा उसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है न गुरु के पास है। इसलिए गुरु कहता है सब कुछ जो भी हो रहा है उस ऊपर वाले को अरदास कर, तेरी मर्जी यही थी। उससे अरदास करेगा, उससे रोएगा, थोड़ा कम कर देगा। और दुनिया के सामने रो के क्या करेगा, दुनिया तो हंसेगी ही। इसीलिए साध संगत जी, तन मन धन सब प्रभु का देन है। एक इस पे क्यों गुमान करते हो? कई दिन की जिंदगी है। आओ सत्संगत जी, सदगुरु के चरणों में लगे रहे, अपने जीवन का कल्याण करें। और मैं तो यही कहूँगा जितने भी संत महात्मा है या जो नहीं जुड़े हैं सब निरंकार से जुड़ जाओगी। सतगुरु माता जी जगह जगह जा जाके सबको बता रही हैं, सबका कल्याण कर रही हैं। कभी बिहार, यूपी, झारखंड, पंजाब, हर जगह उनका कहीं न कहीं कैंप लग रहा है। सब जगह ब्रह्म ज्ञान दे रही हैं, सबका कल्याण कर रही हैं। ऐसे ही हमको भी तन मन धन से सदगुरु के चरणों में लगना है। हमारे जीवन का वही कल्याण करेगा। एक ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है। कई दिन के लिए आए हो? 60 साल, 65 साल, 100 साल, 80 साल, जो जितना है उतने में जाएगा ही। और अपना कर्म करते रहो। सदगुरु का नाम लो, जो कर रहे हो आप ही के ऊपर छोड़ दो। वो अच्छा करे या बुरा करे, अरे जब अच्छा वो करेगा तो बुरा भी समझ लो उन्हीं की वजह से हो रहा है। इसीलिए कहते हैं जो भी किया उसमें ही शाबाशी है। अच्छा हुआ तो भी ठीक है, बुरा हुआ तो भी उसकी रजामंदी में हो रहा है। इसमें हमारा कोई खेल नहीं है। करने कराने वाला सदगुरु बैठा हुआ है, सब देख रहा है तुम्हारे ऊपर क्या हो रहा है। वो तो ऊपर वाले का चक्र है। परमात्मा जिसका जैसा कर्म है उसको ऐसा दंड मिलता है। बस हमको सोच रहता है कि हमारे ऊपर गरीबी क्यों है, मैं दुख में हूँ, हमारे पास फ्लैट नहीं है, बंगला नहीं है। वो अगले जन्म का कर्म किया था, वो बंगले में है। हमारा जन्म जैसा था, मैं आज छोटे जन्म में हूँ, गरीब के घर पे हूँ। आओ साथ संगत जी, तन मन धन से सदगुरु के चरणों में लगा दो और प्यार से कहिए धन निरंकार की।